नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके लिए यूपी उत्तराखंड की आज दिन भर की खबरों का दस्तावेज लेकर हाजिर हूं मैं अनु सिंह। 10 के दस्तावेज में आज बात करेंगे भाजपा के प्लान 2024 के बारे में। साथ ही साथ बात होगी अखिलेश यादव और ओपी राजभर के बीच वार और पलटवार की। आपको दिखाएंगे यूपी में दर्दनाक हादसों की तस्वीरें। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं शिवपाल यादव की, जिन्होंने बड़ा दावा किया है। और अब जौनपुर से एक बड़ी खबर आपको दे दें। सीएम की सुरक्षा चूक मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। इसमें 8 पुलिसकर्मियों को एसपी ने सस्पेंड कर दिया है। लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर यह कार्रवाई हुई है। सपा कार्यकर्ता सीएम के काफिले के सामने कूदा था और इस लापरवाही पर यह कार्रवाई की गई है। मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने सीएम जा रहे थे। पुलिस ने अब सपा कार्यकर्ता को गिरफ्तार तो किया ही है, साथ ही उन पुलिसकर्मियों पर भी एक्शन लिया है जिनकी लापरवाही इस पूरे मामले में दिखी है। सीएम के कार्यक्रम में लापरवाही बरतने पर ये कार्रवाई की गई है। पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। ये 8 पुलिसकर्मी हैं जिन्हें एसपी ने सस्पेंड कर दिया। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 2024 में प्रसपा अपने संगठन के बूते सत्ता में रहेगी। प्रसपा पूरे दमखम से निकाय चुनाव लड़ेगी। शिवपाल यादव का यह बयान है। कहा अखिलेश यादव पर भी निशाना साधते हुए कि टिकटों का बंटवारा सही करते तो सरकार में होते। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव का ये बड़ा बयान, जहां उन्होंने 2024 चुनावों के लिए कहा है, लोकसभा चुनाव के लिए, कि 2024 में प्रसपा अपने संगठन के बूते सत्ता में रहेगी। साथ ही ये भी कहा कि प्रसपा पूरे दमखम से निकाय चुनाव लड़ेगी। अखिलेश यादव पर वार करते हुए कहा कि टिकटों का बंटवारा अगर सही करते तो सरकार में होते। बता दें कि शिवपाल यादव खुद सपा के टिकट से ये चुनाव लड़े थे। इस बार विधानसभा का जीते और इस पर जो गिला शिकवा है वो शिवपाल यादव के बयानों में गाहे बगाहे सामने आ ही जाती है। और एक बार फिर से शिवपाल यादव ने कहा है कि अगर टिकटों का बंटवारा सही करते तो इस वक्त अखिलेश यादव सरकार में होते। साथ ही अब 2024 के लिए उन्होंने कहा है कि प्रसपा अपने संगठन के बूते सत्ता में रहेगी। देखते जाइए कैसे गठबंधन होता है, कैसे, लेकिन हम इतना चाहते हैं अपने संगठन के बल पर 2024 में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी सरकार में होगी। अब वो अखिलेश की बात है तो उस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। देखिए, हम अपने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का संगठन को मजबूत कर रहे हैं और 2024 का चुनाव भी लड़ेंगे। अगर वो अपनी जो पार्टी की कमियां देख लेते, सब देख लेते, टिकटों का बंटवारा ठीक कर लेते तो इस समय सरकार में होते हैं। इतना मैं कह सकता हूँ। अब ये तो समय बताएगा कौन किससे समझौता होगा। कल अब देखते जाइए किनसे हम बात करेंगे, किनसे वो करेंगे। अब तो ये सब क्लियर हो जाएगा। तो सुना आपने किस तरह से शिवपाल यादव ने ये बयान दिया है 2024 लोकसभा चुनाव के लिए, जहां अब भाजपा ने भी अपने प्रभारी महासचिवों की लिस्ट जारी कर दी है। एक और ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, यूपी के कई सांसदों को इस दौरान अहम जिम्मेदारियां, महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई। अरुण सिंह को राजस्थान का प्रभारी बनाया गया है, तो वहीं लक्ष्मीकांत वाजपेयी को झारखंड का प्रभारी बनाया गया। नोएडा सांसद महेश शर्मा त्रिपुरा के प्रभारी बने हैं। बिहार के सह प्रभारी बस्ती सांसद हरीश द्विवेदी बने हैं, तो विनोद सोनकर दादर नागर हवेली के प्रभारी बने हैं। वहीं मध्य प्रदेश के सह प्रभारी सांसद रमाशंकर कठेरिया बनाए गए हैं। तो 2024 की तैयारियां चल रही हैं। एक तरफ शिवपाल यादव का बयान तो आपने सुना, लेकिन भाजपा भी अपने मिशन 2024 में जुटी हुई है और अब ये सूची सामने आई है, जहां यूपी के कई सांसदों को अहम जिम्मेदारियां दी गई है। भाजपा प्रभारी महासचिवों की ये लिस्ट 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जारी की गई है, जिसमें यूपी के कई सांसदों का नाम शामिल है, जिन्हें अलग अलग राज्यों का प्रभारी बनाया गया है। इसमें अरुण सिंह को राजस्थान का प्रभारी बनाया गया, तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी को झारखंड की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा से
राज्यसभा सांसद भाजपा के राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी को झारखंड की जिम्मेदारी दी गई है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने झारखंड का प्रभार मिलने पर कहा है कि वे सभी 14 लोकसभा सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ झारखंड जाएंगे और साथ ही कल से ही नए मोर्चे पर तैनात हो जाएंगे। इसको संगठनात्मक नजरिए से देखता हूं। पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है झारखंड में अपने संगठन को चुनाव के लिए तैयार करने और कार्यकर्ताओं के साथ मिल बैठकर उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए मुझे जिम्मेदारी दी गई और किसी नए घटनाक्रम से या पुराने घटते हुए घटनाक्रम से जोड़ के देखना इसको उचित नहीं है। उत्तर प्रदेश में हमारा 80 में से 80 सीट जीतने का लक्ष्य है, तो वहाँ अगर 14 में से 14 सीट जीतने का लक्ष्य रख रहे हैं तो कोई अपराध नहीं है। उधर सुभाषपा में मची भगदड़ के बीच ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश हमारी पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। राजभर ने कहा कि अखिलेश मेरी पार्टी को तोड़ रहे हैं, मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। ओपी राजभर का ये बड़ा बयान अखिलेश यादव पर कहा कि मेरी पार्टी को कमजोर कर रहे हैं अखिलेश यादव। सीधे सीधे अखिलेश यादव पर ये निशाना करवा रहे हैं। अखिलेश यादव सर, इनकी टीम लगी है, इनके रतन जो हैं उसमें लग गए हैं। रतन लोग फोन करते हैं, पूरा रिकॉर्डिंग हम दे देंगे। बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। सही आरोप। इनके मऊ के जो बड़े नेता जो घोषित चुनाव लड़ने का सपना देखते हैं राय साहब, वो फंडिंग कर रहे हैं। उनके जो राजभर नेता हैं वो लगाए गए हैं, उनके विधायक लोग और लोगों को लगा रखा कि चाहे जैसे ओम प्रकाश को खत्म करो, नहीं तो फिर तो डिस्टर्ब कर रहा है। इससे आपका नुकसान होगा क्या? अच्छा नहीं भाई, ऐसा है ये सब। देखिए, अब मालिक कोई घर बनाता है तो अपनी सिस्टम से कि टूटे उठे नहीं। अगर कहीं खरोच वरोच लग जाती है तो सीमेंट बालू से प्लास्टर करा देता है, खत्म। सही हो गया। अब फिर उसमें लगा दिया जो है वो चूना है और अब तो लग रहा है पेंट। तो ओम प्रकाश राजभर ने अपनी पार्टी में हो रही बगावत के लिए अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन अब ओपी राजभर के आरोपों पर सपा ने भी पलटवार किया है। सपा नेता उदयवीर सिंह ने कहा है कि ओम प्रकाश राजभर की वजह से ही उनकी पार्टी के नेता सुभाषपा छोड़कर जाने को मजबूर हुए। उन्होंने तो भाजपा वालों की तारीफ में, योगी जी की तारीफ में, मोदी जी की तारीफ में, केशव मौर्य जी के बचाव में कई किताबें लिख डाली, लेकिन भाजपा के किसी व्यक्ति ने अभी तक उनकी तारीफ नहीं की। तो निश्चित तौर पे वो समाजवादी पार्टी की आलोचना करके, समाजवादी पार्टी पे हमलावर होके अपने लिए गुंजाइश ढूंढ रहे हैं कि वो किसी तरह भाजपा में घुस जाएं। और जहाँ तक उनकी पार्टी तोड़ने का सवाल है, वो तो हम लोगों को किसी लायक समझते नहीं। उन्होंने बहुत बार कहा ऐसा, तो पता नहीं अचानक एकदम हमको इतना महत्वपूर्ण क्यों समझने लगे। अरे उनके कार्यकर्ता और उनके बीच की बात है, अपनी समस्या खुद सुलझाएं। तो एक तरफ वार पलटवार जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर के भरोसेमंद साथी पार्टी छोड़ते जा रहे हैं। आज मऊ में पार्टी के जिला अध्यक्ष रामजीत राजभर के साथ साथ 100 कार्यकर्ताओं ने भी सुभाषपा की छड़ी को हमेशा के लिए छोड़ दिया है। विरोधियों को खेला करने का चैलेंज देने वाले ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में खुद खेला होता जा रहा है, जिसमें राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के 100 कार्यकर्ताओं ने एक साथ पार्टी छोड़ दी है। यानी अब तक उनके गढ़ में ही 175 कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ दी है। ये 5 सितंबर को शुरू हुई फिल्म की तीसरी किश्त है, जिसकी वजह से ओम प्रकाश राजभर पर ट्रिपल अटैक हुआ है। 100 घंटे के भीतर ही 175 से अधिक नेता और कार्यकर्ता पार्टी के अलग अलग पदों से इस्तीफा दे चुके हैं। 5 सितंबर को ओम प्रकाश राजभर के सबसे भरोसेमंद साथी महेंद्र राजभर ने 29 नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ सुभाषपा की छड़ी को हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो 7 सितंबर को पार्टी के 45 नेताओं ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया और आज 100 कार्यकर्ताओं ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को छोड़ दिया है, जिसमें मऊ से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष रामजीत राजभर भी शामिल हैं। एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कार्यकर्ता हो उसको बेवकूफ फ्री में टिकट देते हो। अभी 6-6 करोड़ रुपया लिए हैं, 6-6 करोड़ रुपया हर विधायक से लिए हैं। हाँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, बात इनसे, इनके लड़के से बात हुई है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं आप लोगों को भेज दूंगा।
पार्टी छोड़ने वाले नेताओं ने आरोप लगाया है कि 2017 में सत्ता का स्वाद चखने के बाद से ओम प्रकाश राजभर की लाइन लेंथ बदल चुकी है और अब सुबह को चलाने में ओम प्रकाश राजभर माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के सलाह मशविरा को ही तरजीह दे रहे हैं। इनके मऊ के जो बड़े नेता जो घोषित चुनाव लड़ने का सपना देखते हैं राय साहब, वो फंडिंग कर रहे हैं। उनके जो राजभर नेता हैं वो लगाए गए हैं, उनके विधायक लोग और लोगों को लगा रखा कि चाहे जैसे ओम प्रकाश को खत्म करो, नहीं तो फिर तो डिस्टर्ब कर रहा है। 5 सितंबर को 30 कार्यकर्ता के पार्टी छोड़ने पर महेंद्र राजभर ने चेतावनी दे दी थी कि अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर है। जो इनका 17 से लेकर के 22 तक किसी ना किसी दल से गठबंधन करके और गठबंधन के बाद जब चुनाव हो जाता है तो उस पार्टी को उल जलूल बोल करके छोड़ दिया करते हैं। इस नाते हम समाज के लोगों को ये लगा कि नहीं, अब ये गोलियां करके समाज को बेच रहे हैं। इस नाते अब इनकी लड़ाई के साथ हम लोगों को नहीं रहना है। इस नाते उनके लड़ाई से क्षुब्ध होकर के आज हम लोग पार्टी से सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं। जाहिर है अब महेंद्र राजभर की बगावत के बाद से ही सुबह संकट में है और विरोधियों को चुनौती देने वाले ओम प्रकाश राजभर अकेले पड़ते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो देखना होगा ओपी राजभर इस संकट से कैसे उबरते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर प्रयागराज से दे दे, बाहुबली ब्रजेश सिंह को हाईकोर्ट ने तलब किया है। बड़ी खबर मिल रही है, 36 साल पहले के हत्या के मामले में आरोपी है ब्रजेश सिंह। सामूहिक हत्याकांड में आरोपी है बाहुबली ब्रजेश सिंह। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से समय मांगा है। ब्रजेश सिंह पर वाराणसी के बलुआ पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज है। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने विपक्षी दलों के परिवारवाद का जिक्र करते हुए कहा है कि लोकतंत्र में परिवारवाद का खात्मा होना चाहिए और सिर्फ कामकाज पर ही वोट मिलना चाहिए। संजीव बालियान कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर भी प्रतिक्रिया दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत पहले से जुड़ा हुआ है, लेकिन कांग्रेस को खुद को जोड़ने के लिए यात्रा करनी चाहिए। जिनके पिताजी, जिनके दादाजी, जिनके पुरखे बड़े नेता रहे हैं, एक परिवारवाद का खात्मा लोकतंत्र में होना चाहिए। काम के आधार पर वोट मिलने चाहिए। किसी नाम पे वोट मांगो कि मैं उसका बेटा हूँ, मैं उसका पोता हूँ, कर्म के आधार पर वोट मांगो। भाई आप कितने बड़े किसान हो, आप बताओ। आपने फावड़ा कब हाथ में लिया, ये बताओ। आपको किसानों की बढ़ेंगे आगे। अब आपको दिखाते हैं झांसी की तस्वीरें। झांसी में गणपति विसर्जन के दौरान हुए हादसे की तस्वीरें सामने आई है। यहाँ विसर्जन के दौरान बेतवा नदी में 2 युवक डूब गए। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई तो वहीं दूसरे युवक की तलाश जारी है। साथ ही साथ गणेश विसर्जन का ये कार्यक्रम चल रहा था। बेतवा नदी में गणेश विसर्जन के लिए लोग पहुंचे थे, लेकिन इसी दौरान हादसा हुआ। 2 युवक नदी में डूब गए, जिनमें से एक युवक की तलाश अभी जारी है, जबकि दूसरे की मौत हो चुकी है। और अब इस पूरे हादसे का ये वीडियो सामने आया है। जैसे ही युवकों के डूबने की सूचना मिली, वहां गोताखोर भी पहुंचे। आसपास के लोगों ने भी बचाने का प्रयास किया, लेकिन एक युवक को बचाया नहीं जा सका। इस दुखद हादसे में उसकी जान चली गई, जबकि दूसरे की तलाश अभी जारी है। झांसी की ये तस्वीरें हैं। गणपति विसर्जन के दौरान यह हादसा हुआ। विसर्जन के दौरान बेतवा नदी में 2 युवक डूब गए हैं। एक की मौत हो चुकी है, दूसरे की तलाश अभी जारी है। और अब बात फिरोजाबाद की। फिरोजाबाद में एक रेलवे कर्मचारी की वजह से महिला की जान बच गई। दरअसल महिला एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए रेलवे ट्रैक पार कर रही थी कि तभी अचानक से काफी रफ्तार से ट्रेन रेल की पटरी पर आ गई और ट्रेन को आता देख रेलवे स्टेशन पर मौजूद रेलवे कर्मचारी ने भागकर महिला की जान बचाई। देख सकते हैं, कुछ पलों की देरी इस महिला की जान ले सकती थी। बहादुर रेलवे कर्मचारी ने एक महिला की जान बचाई है। इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि प्लेटफॉर्म को इस तरह से पार नहीं करना चाहिए, रेल की पटरियों पर इस तरह से यात्रियों को नहीं चलना चाहिए। ये अक्सर आपकी जान ले सकती है। तो
स्वास्थ्य विभाग की कमान संभालने के बाद से स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक हर जिले का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को बरेली में ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य विभाग के अफसरों को हालात बदलने के लिए फटकार भी लगाई और निर्देश भी दिए, लेकिन उनके लखनऊ वापस लौटते ही बरेली स्वास्थ्य विभाग फिर से पुराने ढर्रे पर लौट आया। देखिए रिपोर्ट। एक दिन पहले ही बरेली जिला अस्पताल में गंदगी और कमियां देखने पर स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने अफसरों को फटकार लगाते हुए जिला अस्पताल में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने और स्वच्छता पर खास ध्यान देने की हिदायत दी थी। एडिशनल डायरेक्टर तैनात हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, इसके अलावा 5 हमारे पास एडिशनल सीएमओज और डिप्टी सीएमओज हैं। सभी लोग 8 से 11 तक ओपीडी में बैठ करके मरीजों को देखेंगे, इसके बाद ऑफिशियल काम करेंगे। ऑफिशियल काम करने के साथ ही साथ प्रतिदिन 2-3 हॉस्पिटल्स का निरीक्षण करेंगे। लेकिन बरेली के जिला अस्पताल में ना तो अफसरों के कामकाज का तरीका बदला और ना ही अस्पताल के हालात, जिसकी तस्दीक कर रही हैं ओपीडी के ठीक बाहर की ये तस्वीरें, जो गंदे पानी से घिरा हुआ है और मरीजों को लेकर तीमारदार इसी गंदे पानी से होते हुए अस्पताल में जाने को मजबूर है। 8:18 का टाइम हो चुका है, लेकिन अभी तक क्या हकीकत है अब हम वो आपको दिखाएंगे। ये है कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी। यहाँ पर अभी तक कोई भी अधिकारी नहीं पहुँचा है। अधिकारी यहाँ पर कोई नहीं पहुँचा है। इस समय सफाई कर्मचारी सफाई कर रहे हैं। सीएमओ का जो ऑफिस है वो बंद पड़ा हुआ है। इसी तरीके की हालत सभी जगह पर है, जबकि आदेश ये दिया गया था कि खुद मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ डॉक्टर बलबीर सिंह मरीजों का इलाज करेंगे। बरेली जिला अस्पताल के बाहर मरीज गंदगी से परेशान रहते हैं, तो अस्पताल के अंदर डॉक्टर्स की गैर मौजूदगी उनकी मुसीबत बढ़ा रही है। इनमें ऐसे लोग भी हैं जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से इलाज के लिए बरेली आते हैं। 100 किलोमीटर दूर से आया हूँ, हापुड़ से आए हैं। तीसरी बार आया हूँ। मैंने वो जो सरकारी लैट्रिन होती है, इतनी गंदगी वहाँ भी नहीं होती। ये परसों भी आया था तो परसों भी इतनी ही गंदगी थी। मच्छरों का लावा दूर भर रहा है। जिला अस्पताल की इन तस्वीरों को देखकर यही लग रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के लखनऊ लौटते ही बरेली का स्वास्थ्य महकमा मानो फिर से कान में तेल डालकर सो गया हो। मेरा जो है ये एक स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होता है, ये रेफर्ड सेंटर होता है। मंडल से चारों तरफ से आते हैं यहाँ पर जो है पूरे के पूरे। तो यहाँ पर स्पेशलिस्टों की डॉक्टरों की काफ़ी कमी है, क्यों यहाँ पर प्लेन MBBS का इतना रोल नहीं है जितना कि क्या नाम है, हमें स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है। सीएमएस के जवाब से ये साफ है कि उनके हिसाब से हालात को सुधारने की जितनी कोशिश होनी चाहिए थी हुई, बाकी सब भगवान भरोसे ऐसे ही चलता रहेगा, चाहे डिप्टी सीएम खुद ही बरेली आकर निर्देश दें या फटकार लगाएं। बरेली से एबीपी गंगा के लिए अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। उधर सोनभद्र के चौपन से ऐसी तस्वीर सामने आई जो स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करती है। यहाँ सीएचसी में महिला की डिलीवरी टॉर्च की रोशनी में हुई। जिस वक्त डिलीवरी हुई उस वक्त कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। यहाँ की हालत ऐसी है कि सीएचसी का सोलर पैनल और जनरेटर भी महीनों से खराब पड़ा है। अब आप ही सोचिए, अगर कोई हादसा हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता। हालांकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी की ओर से इस मामले में एक टीम बनाकर जांच कराई जा रही है। आपका नाम क्या है? तो बताइए, यहाँ पे अब डिलीवरी समय यहाँ लाइट था, लाइट मोबाइल का टॉर्च जला डिलीवरी किया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौपन, यहाँ इन्वर्टर की सुविधा उपलब्ध है, जो जनरेटर भी है, फिर भी आप देख सकते हैं डिलीवरी रूम का यह हाल है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरदोई में मामूली बात को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। अब मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की बात कह रही है। उधर रायबरेली से बच्चा चोरी की अफवाह में 2 ड्राइवर्स को स्थानीय लोगों के द्वारा पीटने की खबर मिल रही है। यहां एक सिपाही ने भीड़ से लड़कर ड्राइवर की जान बचाई। मोटरसाइकिल से दोनों को लेकर किसी तरह सिपाही वहां से रवाना हुआ। लालगंज कोतवाली के गांधी चौराहे के पास की घटना बताई जा रही है।
उधर सहारनपुर के देवबंद में बच्चा चोर समझकर एक महिला और एक पुरुष को लोगों ने पकड़ लिया और इस दौरान जमकर हंगामा हुआ। देवबंद के मंगलोर रोड की ये घटना बताई जा रही है। चलिए इसी के साथ 10 का दस्तावेज में फिलहाल के लिए बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।